So guys, let's discuss this question. क्वेश्चन में बोला गया है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू increase in import of manufactured goods from Britain. The Indian, इसका रीजन क्या है? The Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. अच्छा, ठीक है. अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले तो देख लेते हैं. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाता है. एक तो ना नाम से ही शायद तुम्हें थोड़ी सी समझ आ जाए, मैं बताता हूं. ये देखो क्या लिखा है, हैंडीक्राफ्ट. हैंडी मतलब जो हाथ से, मतलब हाथ, हैंड हो गया ना. हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनाया हुआ क्राफ्ट हो, हाथ से बनाई हुई चीजें, हाथ से बनाई हुई चीजों की जो इंडस्ट्री है वो होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे क्लोथ्स आते थे. क्या क्या चीजें आती थी? बहुत सारे क्लोथ्स हो गए, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स. बहुत सारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी भी थी. मानोगे नहीं तुम, शूज भी थे. इंडियन मतलब हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुए जूते, पत्तों वत्तों और इन सब चीजों से बनाए गए जूते भी थे. ठीक है. और कौन सी, स्वॉर्ड्स शेल्फ, स्पेलिंग सही है? हाँ. स्वॉर्ड्स शेल्फ मतलब स्वॉर्ड्स रखने के लिए जो शेल्फ होता है, शूज होते हैं, ज्वेलरी होती है, क्लोथ्स होती है, ये सब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर ये सब चीजें बनाई जाती थी. ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें बनाई जाती थी. बट क्या हुआ, बट ब्रिटिशर्स नेवर promoted the Indian हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कभी भी प्रमोट और सपोर्ट नहीं करा गया बाय दी ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं करा. क्यों नहीं करा? क्योंकि ब्रिटिशर्स को यहां से अच्छा रिवेन्यू नहीं मिलता था. एंड ब्रिटिशर्स हमेशा वहीं पैसा लगाते थे जहां से उन्हें अच्छा खासा रिवेन्यू मिलता था. ठीक है, तो यहां से रिवेन्यू नहीं मिलता था, तो ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स. इतना ज्यादा ग्रोथ लेवल इसको नहीं मिल पाया. तो अब इसने बोला गया है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू इंक्रीज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. तो जब, ये तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है कि ये सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, तो अब जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है और जो लोग हैं या इंडियन सिटीजन्स भी हैं, उनको क्लोथ, ज्वेलरी और शूज की जरूरत है, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं हो पाया, ये सेक्टर बहुत छोटा ही रह गया. तो अगर उनको जरूरत है तो वो क्या करेंगे, they will import from ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे जितनी भी ये क्लोथ्स, ज्वेलरी या स्वॉर्ड्स रखने के लिए शेल्फ है, ये सब चीजें, और जो बुलेट्स होती थी, ये सब चीजें कहां से आती थी? ये ब्रिटिश कंट्री से, ब्रिटेन से इंपोर्ट कराई जाती थी. तो अजर्शन तो बिल्कुल ठीक है. क्यों वहां से इंपोर्ट होती थी? सिंपल बात है, जब हमारा ही जो हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसकी डिमांड जो है, इंडिया के लोगों की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा. तो ठीक है, इंपोर्ट करा हमने ब्रिटेन से. उसके बाद इसका इन्होंने रीजन बोला. अब रीजन क्या था कि ये सब चीजें क्यों हुई इंपोर्ट? हमने रीजन समझ लिया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई थी. इन्होंने रीजन क्या बोला है? द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन्स मेड चीप गुड्स. ठीक है, अब यही सबसे मेन बात है. एक तो हमने ये देख लिया कि ग्रो नहीं कर पाया. अब दूसरा रीजन देखो कि हम क्यों यहां से इंडिया से इंपोर्ट, ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे. अब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसके लिए ज्यादा मशीन्स और ये सब चीजें नहीं दी गई. ठीक है, हमारे दो हैं, एक ब्रिटेन की इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री भी बोल लो, और एक अपनी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री.
इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोशन नहीं मिला, इतने सपोर्ट नहीं मिल पाया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड मशीन्स और ये सब चीज़ें थी, ये इनके पास नहीं थी। ये सब हाथों से काम होता था, नाम में क्या लिखा है हैंडीक्राफ्ट, तो हाथों से काम होता था। तो इसीलिए इनके जो प्राइजेस थे वो थोड़े से हाई थे। यार जब लोगों के हाथों से काम हो रहा है, मशीन्स का यूज नहीं हो पा रहा, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में सामान बन पा रहा है, तो जो लोग सामान बना रहे हैं उनको खर्चा तो अपना निकालना है, तो वो जितना नॉमिनल होता था वो चार्ज कर लेते थे। बट वही सेम चीज मशीन्स के थ्रू होती थी यहाँ पे ब्रिटेन में, मशीन्स के थ्रू होती थी। जहां पर ये एक दिन में 100 कपड़े बना पाते होंगे, यहाँ ये एक दिन में 10,000 कपड़े बना देते थे। एंड बाद में फिर यही कपड़े ये चीप प्राइजेस पर बेचते थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता था, जो इंडियन इंडस्ट्री थी, इंडियन जो इकोनॉमी थी या इंडियन सिटीजन्स थे, दे टेंड टू इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि वहां से उन्हें सस्ता माल मिलता है। ठीक है, अब वो रीजन हमें पता लग गया कि रीजन क्यों है, इंडिया में क्यों मशीन्स नहीं सेट हो पाई, वो हमने देख लिया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कभी भी सपोर्ट नहीं मिल पाया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पर मशीन्स थी एंड यहाँ पर चीप प्राइजेस पे सामान मिल जाता था एंड इधर हाई प्राइजेस पे मिलता था, जिस वजह से इंपोर्ट कराया जाता था ब्रिटेन से सामान। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है एंड ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, साफ साफ देखने से मतलब पता लग रहा है हमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर।